हाँ तो बच्चों, हमने पिछले पीरियड में रस के विषय में परिभाषा दिया था। जैसा कि पूर्व काल में भी उस परिभाषा को हमने आप लोगों के बीच में बताया। आज हम मुख्य विषय ये है इसका कि रस के अवयव कितने होते हैं। अवयव का मतलब होता है अंग। तो रस के प्रमुख अंग होते हैं 4, जिसमें से सबसे पहला अंग है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा है संचारी या व्यभिचारी भाव। स्थायी भाव प्रत्येक मानव मन में हमेशा विद्यमान रहते हैं, जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है। लेकिन ये स्थायी भाव हमेशा सुप्तावस्था में होते हैं, अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये सोते रहते हैं। अब आप लोग ये कहेंगे कि ये सोते ही रहते हैं तो जागते कब होंगे? तो मेरा मतलब ये है कि इन्हें जगाना नहीं पड़ता। ये उचित समय आ जाने पर ये स्वयं ही जाग जाते हैं। और इसके जगाने का कार्य जो है, दूसरा पॉइंट है विभाव। ये स्थायी भाव को जगाते हैं और जगाने के बाद उसको उद्दीप्त भी करते हैं। ऐसा ही नहीं कि वो जाग गए और उनको उद्दीप्त न किया जाए। जैसे उदाहरण स्वरूप अगर हम ये मान लें कि मान लो इस रूम में कहीं कोई अचानक ये कह दे कि भागो सर्प निकल आए, भागो सांप, तो हम करते क्या है? सबसे पहले अपने को बचाने के लिए सबसे पहले हम अपने पैर ऊपर उठाते हैं, क्योंकि बैठे तो हम सीट पे हैं लेकिन पैर हमारे जमीन में होते हैं। क्योंकि सर्प अगर कहीं होगा तो नीचे होगा, वो ऊपर आसमान में नहीं होगा। इसका मतलब है कि हमारे अंदर जो भय नामक स्थायी भाव सो रहा था, वो अचानक सर्प का नाम सुनते ही वो जाग गया। और उस सर्प को जब भय नामक स्थायी भाव उस सर्प ने जगा ही दिया तो बात यही नहीं खत्म हो जाती। हम देखते क्या हैं कि फिर हम इधर उधर दृष्टिपात करते हैं और पता चला कि देखो वो वहां पर सर्प है। सब लोगों ने देखा और जैसे उसको देखा उनके अंदर का भय और बढ़ने लगा, उद्दीप्त जिसे कहते हैं, उद्दीप्त तो होने लगा। फिर हम क्या देखते हैं कि अगर उस सर्प ने रेंगना शुरू कर दिया, हम देखते हैं कि वो हमारी तरफ ही चला आ रहा है, तो हम करते क्या है? पिछड़ते 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 जा करके हम दीवार में टेक ले लेते हैं, यानी उस रूम में हमारे भागने के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। ऐसी स्थिति जब आती है तब हम क्या करते हैं? रुक गए और वो रेंगना बंद कर देता। जैसे जैसे वो रेंगता है, रेंगते समय हमारा जो भय है और बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है। और फिर होता क्या है कि जब वो बीच में आकर के रुक जाता है, हमारे भागने के लिए भी कोई स्थान नहीं बचा, वो भी रुक गया। और अंत में किया क्या? वो जब इस तरह से करके फन खड़ा कर लेता है तो समझ लीजिए कि प्राण निकलने लगते हैं। उस समय हमारा भय और बढ़ जाता है। इसके बाद अगर उसने कहीं फन मार दिया, फुस किया, जैसे वो इस तरह से करता है तो उस समय बस क्या होता है कि हमारा भय अपने चरम सीमा पर पहुंच जाता है। इस तरह से बढ़ जाता है कि मुंह से सिर्फ अम्मा का याद आता है, माँ की याद आती है। क्यों? कि माँ ही बच्चे का पालन पोषण करती है, माँ से जितना प्यार मिलता है, इसलिए सबसे पहले माँ की ही याद आती है और यही कर सकते हैं। तो इस तरह से भय स्थायी भाव जो हमारा सो रहा था, उसको जगाने का काम किसने किया? उस सर्प ने कर दिया। ये जो सर्प का निकलना जो है, ये सब विभाव के अंतर्गत आता है। विभाव के हमने 2 भेद किए, एक है आलंबन विभाव और दूसरा उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव उसे कहते हैं जो आलंबन बनता है, जिसके अंदर स्थायी भाव जागृत होता है, उसे आलंबन कहते हैं।
और उद्दीपन उसे कहते हैं जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हुआ। यहाँ स्थायी भाव जागृत करने वाला सर्प है। अगर वो सर्प ना आता तो हमारा भय नामक स्थायी भाव शायद सो रहा होता। इस तरह से हम देखते हैं कि आलंबन विभाव, इसके हमने लास्ट में दो भेद किए। एक है इसका आश्रय और नंबर 2 विषय। इस आश्रय का मतलब यह है कि जिसके हृदय में भय स्थायी भाव जागृत हुआ है वो आश्रय कहलाता है, और जो उस स्थायी भाव को जागृत करने का काम किया, जैसे सर्प ने, सर्प की वजह से ही तो जागृत हुआ, तो यह विषय कहलाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा स्थायी भाव, विभाव, इन सोपानों से होता हुआ जो हमारा कोई स्थायी भाव जागृत होता है, तब वहां हमें एक विशेष रस की प्रतीत हुआ करती है। जैसे भयानक रस होता है, भयानक रस का स्थायी भाव भय है, और वो भय हमारा जो है अपनी चरम सीमा पर तब पहुंचता है जब सारे उपकरण उसमें सहायता करते हैं। हम इसके बाद फिर हम अनुभव की तरफ जाते हैं। अनुभव में क्या होता है कि जो उद्दीप्त करने वाले कारण होते हैं उनके कारण ही, जैसे सर्प आया तो सर्प का जो रेंगना है, सर्प के कारण जो हमारे अंदर जो चेष्टाएं हुई, क्या भगने की, उससे बचने की, ये जो चेष्टाएं हमने किया कि इससे कैसे बचा जाए, पिछड़ते चले गए, ये अनुभव के अंतर्गत आता है। और ये जो संचारी भाव या व्यभिचारी भाव की बात किया, वैसे तो ये संख्या में होते हैं 33। 33 संचारी भाव यहां पर शायद लिखना संभव नहीं है, लेकिन इतना है कि ये 2 नामों से जाने जाते हैं, संचारी या व्यभिचारी भाव। संचारी भाव इसलिए कहा जाता है कि ये संचरण करते हैं, ये पानी के बुलबुले की तरह होते हैं। जैसे पानी का बुलबुला जो है बनता है और बनने के बाद वो बिगड़ जाता है, इसी तरह से ये भी पानी के बुलबुले की तरह बनते हैं, उत्पन्न होते हैं और स्वतः ही मिट जाते हैं। तो संचरण करने के कारण इन्हें संचारी भाव, और स्थिर न रहने के कारण इन्हें व्यभिचारी भाव कहा जाता है, क्योंकि ये हमेशा बने नहीं रहते, ये अपना काम करते हैं और इसके बाद तुरंत गायब हो जाते हैं। इस तरह से संचारी भाव और व्यभिचारी भाव जाना जाता है। हम संचारी भावों की संख्या फिर आगे अगले पीरियड में लिख देंगे, और इस तरह से आज के इस क्लास में हम इतना ही कहना चाहेंगे, और इन बातों को बराबर अगर दोहराते रहेंगे तो ये हमेशा के लिए तुम्हारे मानस पटल पर छा जाएगा।